हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसको अपने देश से प्यार नहीं, जिसको अपने देश से प्यार नहीं। आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं अगले नए सत्र में कौन सा कानून दिल्ली के विधानसभा में पास होने वाला है। जैसे मोदी सरकार का 3 कानून, जब इसका मुद्दा था 3 कानून पास होने का, जो पहला था राम मंदिर, दूसरा था 370 धारा और तीसरा था ट्रिपल तलाक। तो मोदी सरकार ने इन तीनों कानून को पारित कर दिया। अब चौथा कानून इसके मैनिफेस्टो में है, एक देश एक कानून। हाँ जी, एक देश एक कानून। इसका मतलब ये है एक देश एक कानून का कि अब जो राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते थे, यानी कि 26-27 राज्य हैं भारत के अंदर और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अलग अलग चुनाव होते थे, अब ये चुनाव एक बार होंगे, जो 5 साल तक ये कार्यकाल चलेगा और 5 साल के बीच में ये चुनाव नहीं होगा। जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो बजट था 6 लाख करोड़ रुपया एक चुनाव में खर्च होता था राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, ये खर्च जो है अब एक ही बार में राज्यसभा और लोकसभा का बजट खत्म हो जाएगा और 2 बार नहीं होगा। अगले सत्र में जहां तक पता चला है कि अगले सत्र में मोदी सरकार ये कानून लाने जा रही है, एक देश एक कानून, और इस कानून को पास होते ही राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग नहीं होकर के एक बार होंगे, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव एक ही बार होगा। और जो देश का बजट है, बहुत से खर्च हैं, इस पे विराम लग जाएगा और हमारे देश का जो खर्चा है ये बच जाएगा। तो इस तरह से मोदी सरकार नया फैसला लेने जा रही है। और हम आपको बता दें, जो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू के साथ नरसंहार हो रहा है और उनके दुकानों को लूट लिया जा रहा है, उनके घरों में आग लगा दी जा रही है, अब इस पे भी कड़ा ऐतराज़ प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है। अब एक नया कानून फिर से चालू हो गया है। जिस तरह से लोग एनआरसी के और सीए के ऊपर लोग धरना प्रदर्शन पर शाहीन बाग में 6 महीना बैठे थे, अब इस कानून को 9 ला करके अभी अब जो रोहिंग्या पश्चिम बंगाल से आकर के बसे हुए थे, म्यांमार से आकर के बसे हुए थे, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिल करके इनके ऊपर पाबंदी लगा रही है और इनकी धरपकड़ जारी है। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत से रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं और झुग्गियों में पुलिस प्रशासन जांच कर रही है कि ये लोग कैसे आए और इनका जो आधार कार्ड और राशन कार्ड कैसे बना। अब जो बना के दिया है वो भी पकड़ा जाएगा और जो रह रहा है उनको पकड़ करके डिटेक्टिव सेंटर में रख करके सरकार अब उनको अपने देश म्यांमार या बांग्लादेश भेजने की तैयारी में है। जिस तरह हम आपको बता दें कि ये मुहिम सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में छेड़ा और यही अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी जांच चल रही है और दिल्ली के अंदर भी जांच चल रही है। और यहाँ के जो विदेशी आकर के बसे हुए हैं, इनको शरणार्थी के रूप में इनको अब पुलिस पकड़ करके इनको अब इकट्ठा करके इनको अब अपने देश वापस भेजने के फिराक में है। जहाँ तक पता चला है कि 2 महीने के अंदर बहुत से रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल या जहाँ के ये म्यांमार से आए थे, म्यांमार इनको वापस उस देश में भेजा जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, इसका अब जो भुक्तभोगी होगा ये रोहिंग्या इस देश के जो बसे हुए हैं, इनका भी अब वही इलाज होगा, इनके देश वापस भेजा जाएगा। क्योंकि ये जितने भी बसे हैं ये सरकारी संपत्ति और सरकारी ज़मीनों पे और फ्री की पानी और फ्री की बिजली, कुछ सरकारें ऐसी है जो इनको वोट बैंक के चलते अपने निगरानी में रखी हुई है और फ्री की रेवड़ी दे करके इन लोगों को रख रही है, इनका वोट बैंक बना रहे, जिससे हमारे देश का भंटाधार तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमारे देश के युवा दोस्त
और हमारे देश के नागरिक हैं, इनका जो राशन और बिजली और पानी है, ये रोहिंग्या खूब आराम से खा रहे हैं और जी रहे हैं। तो अब मोदी सरकार इस पे पूर्ण विराम लगाने जा रही है।